अ वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आमोदिनी की बुक से चैप्टर नंबर 11 कराया था। ये देखिए हमारी आमोदिनी की बुक है और आज इस वीडियो में मैं आज आपको चैप्टर नंबर 12 कराऊंगी जिसका नाम है माँ की रोटियां। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें माँ के प्रति एक बच्चे के प्रेम को दिखाया गया है और इसके लेखक हैं वी दमिट्रियेव। ये हमारी एक विदेशी कथा है जिसको लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप बुक निकाल लीजिए, लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे हम। उसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। मैं जो कुछ भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई बात थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी कुछ मैं ऊपर उठा हूँ, मैंने उन्नति की है, वो सब मेरी माँ की वजह से है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं लेसन। यहाँ आप फिंगर रख के मैच कर सकते हैं। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मेट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्यूश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवा के पास पहुंच गया था। जो स्कूल की मेट्रन थी तो उन्होंने अपने घर पर एक दावत रखी थी। एक बच्चा था जिसका नाम था माल्यूश। वो दावत के एक दिन पहले ही अपनी मेट्रन के घर पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपनी मेट्रन का हाथ बटाने गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। तो जो अन्ना थी, मेट्रन थी स्कूल की, उन्होंने बच्चों को दावत दी थी जिसमें गरम रोटियां, ताजी गरम रोटियों की दावत उन्होंने की थी। माल्यूश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। तो जो ये बच्चा था माल्यूश, उसकी माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद थी। जैसे ही वो अपनी मैट्रन के यहाँ दावत में गया, उसने गरम रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ की याद आ गई कि मेरी माँ को भी गरम रोटियां बहुत पसंद हैं। दावत शुरू हुई तो माल्यूश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गई तो इसीलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी मैं कुछ गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? तो उसने अपनी माँ से माँ के लिए गरम रोटियों के बारे में अन्ना से पूछा कि क्या मैं कुछ रोटियां अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं, मेट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, लेकिन पहले तुम खा लो। दावत खत्म हुई तो माल्यूश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई। ओह माल्यूश, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? क्योंकि अन्ना को चिंता थी कि बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, अंधेरा छाने लगा है। एक छोटा बच्चा है माल्यूश, जो शायद घर पहुंचने में जिसको परेशानी होगी ऐसे मौसम में देखते हुए। माल्यूश ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया, मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पांव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। तो ये वो कहने लगा। अन्ना मिखाइलोवना माल्यूश के मन की बात समझ गई थी, इसीलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था कि माल्यूश जो है वो अपनी माँ के लिए रोटियां ले जाने के लिए बेचैन है और वो यहाँ नहीं रुकेगा मेरे कहने के बाद भी। अनमने मीन्स बिना मन से, उनका मन नहीं था कि वो छोटे बच्चे को इस मौसम में बाहर भेजे। अनमने उन्होंने माल्यूश को जाने की आज्ञा दे दी, किंतु जाने से पहले उन्होंने माल्यूश को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए। उसके सिर पर ऊनी टोपी भी पहना दी और कुछ गरम गरम रोटियां दे दी उसकी माँ के लिए। उन्होंने माल्यूश को गरम कपड़े पहना दिए और उसकी माँ के लिए भी गरम रोटियां उन्होंने दे दी। माल्यूश जब मेट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्यूश के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक कुत्ता था ब्लैकी जो माल्यूश के साथ उसके घर के लिए उसके साथ चल दिया। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुब्बार तेज हवा से सरसराते हुए उड़ रहे थे। मीन्स जो स्नोफॉल वहां हो रहा था तो हवा चल रही थी, तो वो बर्फ जो है इधर उधर हवा से दौड़ रही थी। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बर्फ के कारण मौसम में धुंध हो गई थी। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग था और बर्फ स्नोफॉल भी हो रहा था, तो इस वजह से जो रोशनी थी दिन की वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
अन्ना ने एक बार फिर मालवीश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप हो गईं। अन्ना नहीं चाहती थी कि मालवीश इस खराब मौसम में घर से बाहर निकले, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने जो है अपने आप को चुप कर लिया। मालवीश और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई। मालवीश अब वहां से चल दिया और अन्ना जो थी वो उसको कुछ देर तक देखती रही, लेकिन जब वो ओझल हो गए उनकी आंखों से तो ये अन्ना जो है अपने कमरे में वापस आई और एक कोई किताब उठाकर वो पढ़ने बैठ गई। लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। वे मालवीश के बारे में सोच रही थी कि रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी, और वो मालवीश के बारे में ही सोच रही थी लगातार, और बार बार खिड़की से बाहर वो झांक रही थी। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या बेचैनी थी उनको बच्चों? कि वो ये सोच रही थी कि पता नहीं मालवीश को रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आई, या मालवीश ठीक ठाक घर पहुंच गया होगा या नहीं पहुंच गया होगा। यही कुछ सब कुछ सोचकर वो परेशान हो रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल गईं। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, खुद भी गर्म कपड़े पहने और बाहर के लिए निकल गईं। किंतु जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया, और जब उन्होंने देखा कि मौसम बहुत खराब है तो एक पड़ोस के लड़के को इवान को उन्होंने अपने साथ में ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी नजर आ जाती थी। मीन्स मकानों के अंदर की जो रोशनी थी वो केवल नजर आ रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही खराब था और शांत था बिल्कुल। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे बढ़ रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मालवीश के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी न था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालवीश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाजा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालवीश के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। माँ इंतजार कर रही थी अपने बच्चे मालवीश का, लेकिन जब अन्ना के साथ उनका मालवीश नहीं था, कोई और बच्चा था, तो इस बात को सोचकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि जो है मालवीश कहाँ है, ये कोई और लड़का उनके साथ आया है। उन्होंने आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वहां कोई संकेत न पाकर पूछ लिया मालवीश कहाँ है, क्योंकि उन्हें लग रहा था अन्ना को कि मालवीश अब तक घर आ गया होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मालवीश अभी तक घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो उन्होंने पूछा कि मालवीश कहाँ है। मालवीश? फेडोसिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। मीन्स वो घबरा गई एकदम। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं आया। मीन्स कल ही वो अपने स्कूल चला गया था और तब से अभी तक घर पर नहीं आया है। लेकिन अन्ना तो यही सोच रही थी कि वो घर आ गया है। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। मीन्स वो घबरा गई। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई, क्योंकि उन्हें एकदम से शौक लगा इस चीज का कि भाई अभी तक वो बच्चा घर क्यों नहीं आया। फेडोशिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उनका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे बच्चे भी रोने लगे। अर्थात मालवीश की माँ फेडोशिया बहुत चिंतित हो गई और वो कुछ सोचने लगी उसके बारे में कि शायद पता नहीं क्या हो गया होगा जो मालवीश घर नहीं आया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी उसको घर से निकले हुए। हो सकता है अगर कुछ बर्फ की वजह से, बर्फ स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ गिर रही थी, इसकी वजह से अगर कोई दुर्घटना भी घटी हो तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ देर में ही काफी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालवीश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। मालवीश कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए, सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे। सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, उस छोटी सी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। वो देखकर आ रहा था कि वहां पर पास में ही पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता, ब्लैक कलर का कुत्ता था, जो शायद वो ब्लैक ही था, जो मालवीश के साथ में वहां से चला था, कि वो कुत्ता जो है वो लगातार भौंक रहा है। वहां पर आप चलकर देख लीजिए एक बार।
मैं वहीं से आ रहा हूँ, ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं न कहीं दुब के छिपे बैठे होंगे। उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा था। उसे लगा कि कुत्ता जो था वो कुछ कहना चाह रहा था। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब माल्युष उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्युष के साथ उसे छोड़ने आया था। तभी अन्ना को ये बात ध्यान में आई कि जब माल्युष घर से निकला था तो उसका कुत्ता जो था ब्लैकी, वो उसको छोड़ने के लिए उसके साथ आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। वायरलेस की तरह मीन्स ब्लैकी की जो आवाज थी अन्ना के कानों में पड़ रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। तभी उन्होंने पहचाना ब्लैकी, ये तो ब्लैकी की ही आवाज है, माल्युष के साथ साथ, जो माल्युष के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई। तभी अन्ना के दिमाग में ये बात आई कि शायद कुछ बात जरूर है, मुझे तुरंत चलना चाहिए यहाँ से। चलो, हमें बिना वक्त गंवाए माल्युष को खोजना चाहिए। तो अन्ना इस बात के लिए तैयार हो गई कि सभी को लेकर वहां से वो, जहां पर वो कुत्ता ब्लैकी भौंक रहा था, वहां के लिए चल दी। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। साए साए करती बर्फीली आंधी ने उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितराकर बिखर जाती थी। मीन्स ब्लैकी जो भौंक रहा था, हवा से उसकी आवाज टकरा रही थी और इधर उधर हो जाती थी। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता कभी रुक जाता। जैसे ही हवा उस साइड से चलती तो ब्लैकी की आवाज आती थी, नहीं तो ब्लैकी की आवाज कभी कभी रुक भी जाती थी। लोगों ने धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। उसे मतलब अन्ना ब्लैकी की आवाज पहचानती थी तो उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ खतरा है यहाँ। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी ओर आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना ब्लैकी। तभी लोगों ने देखा कि वो एक ब्लैक सी चीज कोई उनकी तरफ आ रही है, तो अन्ना समझ गई कि ये ब्लैकी था। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगातार आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी, ठंड थी, जिसकी वजह से ब्लैकी भी हाँफ रहा था, तेज भाग रहा था, वो उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन अन्ना ने उसको उठाया और उसे थोड़ा प्यार किया, जिसकी वजह से उसे थोड़ी उसके अंदर उसको हिम्मत आई ब्लैकी को, और उसे एक नई शक्ति आ गई उसके अंदर। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। तो उसने क्या किया, सबको वहां साथ लेकर गया और बर्फ का जो एक ढेर था उसको अपने पंजों से जल्दी जल्दी खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे माल्युष दिखाई देने लगा। माल्युष को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि वहां से बर्फ हटाया गया और वहां उसको माल्युष दिखाई दिया, तो उन्होंने बहुत साहस से काम लिया अन्ना ने, ना कि फेडोशिया की तरह वो घबरा गई, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता बच्चों। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी, वह चल रही थी, क्योंकि वो बर्फ के नीचे दब गया था। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए। अन्ना को लगा नब्ज चल रही थी तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला कि माल्युष ठीक है। मगर भयंकर सर्दी की वजह से माल्युष का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था और वो बेहोश हो गया था, क्योंकि बर्फ के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से ठंड से उसका शरीर अकड़ गया था और वो बेहोश हो गया था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने माल्युष को उठाया। वे लोग जल्दी से फेडोशिया की झोपड़ी की ओर आए और सबसे पहले उसने उसके सब कपड़े उतार दिए। पास ही तेज आग जलाई, जिससे उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफी मेहनत कर रहा था और अन्ना के साथ जो लड़का आया था इवान, वो भी उनकी काफी मदद कर रहा था। फेडोशिया अब भी धीरे धीरे सुबक रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता लग रही थी कि मेरा बच्चा पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। कितनी परेशानी में था वो, बर्फ में दब गया था। थोड़ी ही देर में माल्युष के शरीर में हरकत होने लगी, क्योंकि जब तपिश लगी आग की उसको, मालिश से उसके शरीर में गर्मी आ गई, ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ तो थोड़ी गर्मी उसके शरीर में आ गई। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। यानी कि सब लोग वहां जितने भी उपस्थित थे, आस पड़ोस के जो लोग उसको लेने के लिए गए थे, सब ढूंढने के लिए, तो सब खुश हो गए। धीरे धीरे माल्युष ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी।
माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी मालवीश ने देखा कि उसकी माँ जो है वो थोड़ी खुश थी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी और बेचारी लगातार अपने बच्चे की चिंता कर रही थी। मालवीश उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपने मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। इतनी परेशानी के बाद भी वो बच्चा अपने माँ के लिए जो गरम रोटियां लेकर आया था वो नहीं भूला था। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और माँ के लिए उसकी नजरों में, उसके हृदय में बहुत सम्मान था। माँ ने कसकर मालवीश को अपने सीने से लगा लिया और फफक कर रो पड़ी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालवीश के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में किया। वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था, क्योंकि अन्ना ही अगर रोने लगती तो सब लोग टूट जाते। इसी वजह से जो है अन्ना ने बड़े साहस के साथ काम लिया और सबने, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, सभी ने वहां बहुत ही धैर्य के साथ काम लिया और उसकी जो है मालवीश को सही करने में सब उनकी मदद की, अन्ना मिखाइलोवना की। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इस पार्ट से सबसे पहले बच्चों मैं ये बताऊंगी आपको कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पार्ट से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सदैव अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर से पहले माता पिता का स्थान होता है। ठीक है, क्योंकि माता पिता हमारे लिए जितना करते हैं शायद दुनिया में और कोई उतना नहीं कर सकता। तो सदैव हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उन्हें हमेशा उनके प्रति अपना प्रेम स्नेह दिखाना चाहिए और अपने हृदय में उनके लिए सदैव एक आदरणीय स्थान रखना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों में वो सम्मान आदर पता नहीं कहाँ खो गया है। समझ में नहीं आता कि क्या आजकल के बच्चों को होता जा रहा है। अपने बड़ों के प्रति आदर, अपने शिक्षकों के प्रति आदर, अपने माता पिता के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, स्नेह सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो बच्चों मैं समझती हूँ इस पाठ से आपको जरूर शिक्षा लेनी चाहिए और सदैव अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो इसके बाद हम बच्चों एक्सरसाइज करते हैं इसकी। चलिए, तो ये देखिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको हम सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी। सबसे पहले है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहला है हमारा कि मौसम खराब होता देखकर अन्ना को चिंता क्यों हुई थी। तो इसमें दोनों ही आंसर वैसे करेक्ट हैं। मालवीश अंधेरे में रास्ता भूल जाता, ये भी चिंता थी उनको, और ये भी था कि ठंड हो रही है वो बीमार पड़ जाता। लेकिन ये वाला ऑप्शन हम ज्यादा सही मानेंगे इसको। दोनों में से कोई सा भी आप करेंगे तो सही होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा ज्यादा सही है, क्योंकि उन्हें यही चिंता थी कि बर्फ गिर रही है, रोशनी खत्म होती जा रही है, अंधेरे में कहीं मालवीश रास्ता ना भूल जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है मिखाइलोवना कौन थी। मिखाइलोवना कौन थी बच्चों? आपने अभी लेसन में पढ़ा, स्कूल की मैट्रन थी, मालवीश की माँ थी या चर्च की नन थी। तो इसका आंसर होगा स्कूल की मैट्रन थी वो। ठीक है, नेक्स्ट है ये अन्ना ने इवान को साथ में क्यों ले लिया था। तो क्यों लिया था उन्होंने साथ में? इवान मालवीश का अच्छा दोस्त था। अन्ना की अकेले आने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उन्हें मालवीश के घर का रास्ता नहीं पता था। तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन बच्चों सही है। नेक्स्ट है मालवीश की माँ चकित क्यों रह गई। क्यों चकित रह गई थी बच्चों वो? क्योंकि अन्ना के साथ मालवीश की जगह किसी और को देखकर उन्होंने देखा कि अन्ना के साथ में मालवीश नहीं है, कोई और बच्चा है, तो उनके दिल में चिंता हो गई कि मालवीश कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए वो चकित रह गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि दिए गए वाक्यों को कहानी के क्रमानुसार लिखिए। अब आपको ये पढ़नी है सारे इवेंट्स इसके, और इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हमारा हुआ था कि दावत शुरू हुई तो मालवीश अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक, ये हो गया हमारा नंबर 1 पे। दूसरा है हमारा बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। तो ये हमारा नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर 3 पे आएगा अन्ना ने अनमने ही मालवीश को जाने की आज्ञा दे दी। ये हमारा नंबर 3 पे आ जाएगा बच्चों। 4th है धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। और लास्ट की जो हमारी घटना थी वो ये थी कि फेडोशिया अब धीरे धीरे सुबक रही थी, क्योंकि जो है मालवीश को घर पर ले आए थे सब लोग और उसकी मालिश वालिश की थी, उसके पास आग जलाई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको होश आ गया था। ठीक, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब हमारी आती है भाषा बोध की। नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय ढूंढिए। तो इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय हमें अलग अलग करने हैं। शब्द है हमारा बेचैन। बेचैन में देखिए ये होगा बे प्लस चैन, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है। दूसरा है उपस्थित। उपस्थित में उप हमारा उपसर्ग है,
और स्थित हमारा मूल शब्द है। बर्फीली, बर्फ प्लस इली, ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है। बाद में लगने वाला प्रत्यय होता है बच्चों, शुरू में लगने वाला उपसर्ग होता है। उत्साहित, उत्साह प्लस इत, ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा उपसर्ग है, प्रत्यय है। आशंका, आ हमारी इसमें उपसर्ग होगा और शंका हमारा इसमें मूल शब्द होगा। तो ये बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। बच्चों ये कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ, ये सर्वनाम शब्द हैं, इनके हमें भेद लिखने हैं कि ये कौन सा सर्वनाम होगा। कुछ हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था अपने व्याकरण के सर्वनाम वाले चैप्टर में। तो कुछ जो है हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों। स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है जो और सो, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर हमारा आता है वह, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और ये निश्चयवाचक, ये हम यहां सही करेंगे, निश्चयवाचक, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी बच्चों कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। मैंने जो आपको लाइव क्लास कराई है उसमें शायद मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन इसमें मैंने आपको ये वीडियो में करा दिया है, आप वीडियो में से कर सकते हैं। हर्ष की लहर दौड़ जाना, प्रसन्न हो जाना। फटी फटी आंखों से देखना, भौचक्का रह जाना। हाथ बटाना, सहायता करना। तो ये हमारी मुहावरे, इनका अर्थ मैंने आपको लिखकर बताया और ये आप अपने लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, को करिकुलर एक्टिविटी है ये। देखिए कि कल्पना कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं। मालयूष के साथ हुई घटना की खबर अपने समाचार पत्र में छापने के लिए समाचार लिखिए। यहाँ स्पेस दिया गया है, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको सबको लेटर लिखना बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं मौखिक क्वेश्चंस पर बच्चों। ये देखिए, ये हमारे मौखिक क्वेश्चंस हैं। देखिए, मालयूष को दरवाजे तक छोड़ते समय अन्ना ने क्या महसूस किया? तो उन्होंने ये महसूस किया था कि मौसम जो है लगातार खराब होता जा रहा है और मालयूष वहां कैसे पहुंचेगा। बस यही आप लिख सकते हैं कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी? क्या सूचना दी थी उसने? कि एक कुत्ता वहां पर लगातार भौंक रहा है, यही सूचना उसने दी थी। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ने का क्या कारण था? क्या कारण था? कि मालयूष का पता लगने के कारण उसको ये लगा था कि जो ब्लैकी वहां भौंक रहा है, तो इस वजह से हो सकता है वहां मालयूष हो, उसका पता कुछ ब्लैकी के द्वारा पता चले, तो इसलिए उसको ये इसी कारण से उसके चेहरे पर, अन्ना के चेहरे पर खुशी थी। मालयूष का पता कैसे चला? ब्लैकी के द्वारा, क्योंकि ब्लैकी ने ही बताया था कि यहाँ उसने बर्फ के एक ढेर को अपने पंजों से खोदना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ पर कुछ बात जरूर है। तो खोदने पर पता चला था वहां मालयूष दबा हुआ है। सभी की आंखों में आंसू क्यों भर आए? तो यहाँ लिखेंगे हम मालयूष के माँ के प्रति प्रेम को देखकर। जब मालयूष ने कहा था कि माँ देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां लाया हूं, तो इस वजह से सबकी आंखों में आंसू भर आए थे। तो ये हमारे मौखिक क्वेश्चंस भी बच्चों कंप्लीट हो गए। और हाँ, इसके शब्दार्थ आप साथ साथ लर्न करेंगे। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूं। ये देखिए बच्चों, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं लेसन 12 के। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरम रोटियां बनती देख मालयूष को क्या ख्याल आया? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गरम रोटियां बनती देख मालयूष को क्या ख्याल आया? तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, गरम रोटियां बनती देख मालयूष को यह ख्याल आया कि उसकी माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी, जबकि उन्हें गरम रोटियां बहुत पसंद थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि मालयूष अपनी मैट्रिन के पास एक दिन पहले ही क्यों पहुंच गया? ये हमारा सेकंड आंसर है, मालयूष अपनी मैट्रिन के पास एक दिन पहले इसलिए पहुंच गया था जिससे वह दावत की तैयारियों में उनका हाथ बटा सके। थर्ड क्वेश्चन है, इवान और अन्ना को मालयूष के घर पहुंचने में देर क्यों लगी? क्यों लगी थी बच्चों? इवान और अन्ना को मालयूष के घर पहुंचने में देर इसलिए लगी क्योंकि मौसम बहुत खराब था, हवा और बर्फ ने बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैकी ने मालयूष का पता कैसे बताया?
तो ये देखिए, ब्लैकी ने बर्फ के एक ढेर को अपने पंजों से खोदकर माल्यूस का पता बताया। फिर है हमारा बर्फ के लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ के ढेर के नीचे दबे माल्यूस को देखकर अन्ना ने क्या किया। ये हमारा होगा, बर्फ के एक ढेर के नीचे दबे माल्यूस को बर्फ के एक ढेर के नीचे दबे माल्यूस को देखकर अन्ना ने बहुत साहस और धैर्य से काम लेते हुए सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। तो ये हमारी अन्ना ने जो देखा था जब माल्यूस को, तो सबसे पहले उसने यही किया था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 11, उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, केवल मैंने एक्सरसाइज ही कंप्लीट कराई थी। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, और एक लास्ट 2 एक्सरसाइज भी हमारी रह गई थी। तो देखिए, ये हमारी लेसन 11 की लास्ट 2 एक्सरसाइज है, यहाँ आप देख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ लिखे हैं मैंने। नीचे वाला है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो ये हमारे यहाँ मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये आपके पूरे यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा अपनी बुक में। नेक्स्ट पेज खोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में कि कुछ यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं और इनसे कुछ अंधविश्वास जुड़े हैं। तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन मैंने यहाँ कुछ मतलब लाइव क्लास में आपको करा भी दिया था इसका ये वर्क, और कुछ मैंने यहाँ लिखे भी थे। सबके यहाँ इसके नीचे लिखे हुए हैं वैसे कि दुर्भाग्य आता है, इससे आता है कि सौभाग्य माना जाता है केक पर मोमबत्ती जलाने से। नींबू मिर्च से ये लगता है कि हमारे घर को नजर नहीं लगती। और ये कैलेंडर का दिया गया है, कैलेंडर में था 13 तारीख, इसको अशुभ माना जाता है 13 नवंबर को। कांच के टूटने से माना जाता है कि 7 साल तक दुर्भाग्य जो है आता है। फिर था ये ग्रहण वाला कि ग्रहण से क्या होता है, ग्रहण से होता है बच्चों, ग्रहण से ये मानते हैं कि ग्रहण जब भी पड़ता है तो इससे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे ये मौखिक क्वेश्चंस थे कुछ, कि मनोहर किस गांव में रहता था, बहरोनपुर गांव में रहता था। पंडित जी ने मनोहर से क्या कहा, पंडित जी ने कहा था कि 3 छींक आने के बाद तुम मर जाओगे। तो ये पंडित जी ने उनसे कहा था। फिर था कि मनोहर की जिंदगी किसकी मोहताज होकर रह गई थी, तो इसमें था कि 3 छींक की मोहताज होकर रह गई थी। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 11 के। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। वीडियो में मैंने क्वेश्चंस और आंसर दोनों इसमें लिखे हुए हैं, आप देखकर इसमें आप कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूं क्योंकि ये विजिबल है बहुत अच्छे से, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 और 11 भी आज कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर इसका 13 कराऊंगी, आमोदिनी का, और एक चैप्टर में आपको व्याकरण उद्बोधन का कराऊंगी। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।